4 दिनों की विदेश यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी जापान पहुंच गए हैं। टोक्यो में पीएम आज भारत जापान शिखर सम्मेलन में जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू योशिहिदा से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, तकनीक, रक्षा सहयोग और इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रवाना हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जापान पहुंच चुके हैं शिखर सम्मेलन के लिए। अब से थोड़ी देर पहले जापान में उनका आगमन हुआ है। टोक्यो एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ है। बिजनेस समिट में भी हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। और टोक्यो में आज भारत और जापान के बीच शिखर सम्मेलन वार्ता होगी। बेहद महत्वपूर्ण दौरा ये देखते हुए, खासकर जिस तरह अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, ऐसे में लगातार मांग हो रही थी कि भारत को अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफिकेशन करना होगा और ऐसे में उसे नए और दूसरे देशों में भी एवेन्यू खोजना होगा। ऐसे में चीन, जापान, रूस, यूरोप, अफ्रीका, ये वो जगह हो सकते हैं जहां पर भारत अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्स कर सकता है और इसीलिए ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। बिजनेस समिट में भी प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। टोक्यो में आज भारत और जापान के बीच बेहद महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन है और फिर 31 तारीख से लेकर के 1 सितंबर तक प्रधानमंत्री मोदी चीन में होंगे। तो ये तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री अब से ठीक थोड़ी देर पहले जापान पहुंचे हैं। टोक्यो में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ है। ये टोक्यो में सरकार की ओर से जो डेलीगेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, जो पहुंचे हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। तो जब वहां पहुंचने के बाद आखिर आज कार्यक्रम है क्या, तो सुबह 10:30 बजे बिजनेस समिट होगी जिसमें प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। 11:30 बजे जो जापान में जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे मुलाकात होगी। 1:15 पर शोरिनजान दारुमा मंदिर में एक कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। दोपहर के 2:30 बजे भारत और जापान के बीच बेहद महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन होगा। और उसी के साथ साथ अब ये समझिए कि आखिर महत्वपूर्ण है क्यों प्रधानमंत्री का ये दौरा जापान और चीन का, क्योंकि 15वां शिखर सम्मेलन है। प्रधानमंत्री शिगेरू से ये पहली शिखर वार्ता होगी। शिंजो आबे के बाद जो जापान के नए प्रधानमंत्री बने उनके साथ शिखर वार्ता में सीधे रूबरू होंगे। 2018 के बाद पहली स्टैंड अलोन यात्रा है और 2014 के बाद मोदी की ये 8वीं जापान की यात्रा है। द्विपक्षीय रिश्तों पर भी फोकस रहेगा और खासकर शिंजो आबे से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच भारत और जापान के रिश्ते बेहतर और मजबूत हुए थे। अब आज और कल जो शिखर वार्ता हो रही है जापान में और उसी के बाद 31 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक एससीओ सम्मेलन होगा जो कि चीन में होगा। तो पहले जापान, उसके बाद चीन, जिसमें एजेंडा क्या है? द्विपक्षीय बातचीत, व्यापार निवेश को बढ़ावा, रक्षा तकनीक पर सहयोग हो और उसी के साथ साथ क्वाड जो कि बेहद महत्वपूर्ण है सामरिक स्ट्रैटेजिक रूप से भारत के लिए भी, उसमें साझेदारी को लेकर के भी फोकस होगा। इस यात्रा में केंद्र रहेगा। अब ये 3 तस्वीरों के जरिए आप देखें जब प्रधानमंत्री आज टोक्यो पहुंचे, वहां उनका स्वागत हुआ क्योंकि भारत जापान के बीच महत्वपूर्ण शिखर वार्ता होगी। और जब टोक्यो पहुंचे तो वहां रहने वाले जो भारतीय हैं स्थानीय, वो उनके बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वो स्वागत के लिए भी पहुंचे और प्रधानमंत्री के स्वागत में जो भारतीय हैं जो जापान में रह रहे हैं वो वहां पर राष्ट्रीय ध्वज लेकर के, भारत का राष्ट्रीय ध्वज लेकर के पहुंचे। और उसके बाद 31 अगस्त को चीन जाएंगे प्रधानमंत्री। एससीओ सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। बहुत एक्साइटेड थे एक्चुअली, मोदी जी से मिलने का सौभाग्य मिला है आज हमको, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भगवान उनको ऐसी ही आगे मतलब शक्तियाँ देते रहे कि और वो काम करते रहे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे बहुत गर्व है कि आज मिस नरेंद्र मोदी जी हमारे जापान में पधारे हैं। मैं यहाँ 8 साल से हूँ और आज जाके हमको ये सौभाग्य मिला कि उनसे हमको मिलने का मौका मिल रहा है और हमको बहुत गर्व होता है ये कह के कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस नरेंद्र मोदी जी हैं। India and Japan ties has always been a great friendship and it will strengthen more and more. तो टोक्यो पहुंचे प्रधानमंत्री और तमाम एजेंडा क्या वो भी हमने आपको बताया। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, शिंजो आबे के साथ प्रधानमंत्री मोदी के जो जिस तरह के रिश्ते रहे उससे हमने देखा कि भारत और जापान के रिश्तों में बेहद मजबूती आई। अब नए प्रधानमंत्री के साथ पीएम शिगेरू के साथ पहली शिखर वार्ता होगी। एजेंडा हमने बता दिया, क्वाड के साथ साथ हर उस मोर्चे पर भारत जापान के बीच रिश्ता मजबूत हो जिसमें व्यापार यानी निर्यात भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। क्या जापान और इसके साथ साथ दूसरे एशियाई देशों में भी भारत अब एक एवेन्यू खोज रहा है, खासकर अमेरिका से जो झटका लगा है टैरिफ पर?
हाँ, देखिए बिल्कुल भारत जो है अपनी जो आर्थिक संभावनाएं हैं यूएस के साथ जो ट्रेड टैरिफ के बाद है उनको तलाश भी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसमें यूरोप भी है। लेकिन जापान के अंदर ये बायलैटरल बताता है कि भारत और जापान के जो रिश्ते हैं वो किस तरह से जो है वो मजबूत है। और अगर आप देखेंगे तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं उसके बाद उनके लगातार कई कार्यक्रम हैं। आज वो उनके कई बिजनेस इवेंट्स हैं जिसके अंदर उनको शामिल होना है। उसके बाद उन्होंने जापानीज डिग्नेटरीज के साथ उनकी मीटिंग है। फिर उसके बाद जो है वो एक टेम्पल जाने वाले हैं, वहाँ दर्शन करेंगे और इंडिया और जापान की एनुअल जो समिट है उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो संबोधन होगा आशुतोष। और उसके बाद कल जो है उनका इंटरेक्शन जो है नेशनल गवर्नर एसोसिएशन के साथ है और वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा जो लंच होस्ट किया गया है उसमें प्रधानमंत्री के सम्मान में उसमें वो मौजूद रहेंगे और वहाँ से सीधा जो है वो चाइना के लिए रवानगी लेंगे। लेकिन एक चीज जरूर है कि प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है जापान का, इसको अगर आप देखेंगे तो भारत और जापान के रिश्तों के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था में किस तरीके से जापान आकर इन्वेस्ट करे, इसको लेकर बड़ी एक पहल जो है भारत की तरफ से भी की जा रही है और जापान भी इसमें आगे बढ़ चढ़ कर आ रहा है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके साथ जो पीएम मोदी के रिश्ते थे वो किस तरीके से थे और इसीलिए अब इन्हीं रिश्तों को कंटिन्यू करने के लिए ये जो है दौरा प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। और कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वहाँ एक टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री के अंदर भी जाने वाले हैं। ये बताता है कि किस तरीके से भारत जो है अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी आगे आ रहा है और उसमें जापान की जो टेक्नोलॉजी है उसको लेकर भी जो है ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जो है भारत में आए, इस पर भी जो प्रधानमंत्री का जो है वो नजर बनी हुई है आशुतोष। बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री का यह दौरा जापान का बेहद महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बातचीत से लेकर के व्यापार निवेश के जो तमाम परिप्रेक्ष्य हैं उसको बढ़ावा देना, रक्षा तकनीक पर साझेदारी और इसी के साथ क्वाड पर भी फोकस होगा। और जापान की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री चीन के लिए रवाना हो जाएंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पहुंचे, टोक्यो एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ और फिर दूसरी तरफ जोरदार स्वागत। अब आपको ये भी बता दें, जापान चीन दौरे पर जब प्रधानमंत्री जाने वाले थे उसके पहले उन्होंने क्या कहा था कि रणनीतिक वैश्विक साझेदारी पर फोकस होना चाहिए। भारत जिस तरह की एक उभरती न सिर्फ अर्थव्यवस्था है बल्कि एक उभरती हुई वैश्विक ताकत भी है, उसी के साथ साथ आर्थिक निवेश के दायरे में भी नए तकनीकों में भी सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। जापान और भारत के बीच पहले ही तकनीक को लेकर के काफी अच्छे रिश्ते हैं, सांस्कृतिक रिश्तों को भी मजबूती मिलेगी। लेकिन स्ट्रैटेजिक रूप से अब एससीओ का सक्रिय सदस्य है भारत और ऐसे में चीन में जो यात्रा होने वाली एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री जो बातें कहेंगे उसमें वैश्विक शांति, सुरक्षा, विकास पर भी बातचीत होगी। रणनीतिक वैश्विक साझेदारी पर फोकस होगा क्योंकि जापान और भारत के बीच के रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में जिस तरह जापान का निवेश है भारत में। आपको याद हो भारत में बुलेट ट्रेन के विकास में भी जापान की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और साथ साथ नई तकनीक में भी जापान तकनीक रूप से बेहद अग्रिम है और ऐसे में भारत और जापान के रिश्ते इसमें और करीबी ला सकते हैं।